बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू सेल एनीथिंग, यानी हम कोई भी चीज़ को सेल करने की क्या टेक्निक है। याद रखें, कोई भी चीज़ अगर आपने सेल करनी है तो उसकी टेक्निक ये है सेल के लिए कि आपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। ये अजीब टेक्निक है कि आपने प्रोडक्ट को कभी भी सेल करने की कोशिश नहीं करनी। सबसे पहले आपका ये स्टेप होना चाहिए कि आपने कंसल्ट करना है, अपने कस्टमर को कंसल्टेंट की तरह मिलना है। कंसल्टेंट क्या होता है? कंसल्टेंट और सेलमैन में फर्क जान लें। सेलमैन जाते साल प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है, जबकि कंसल्टेंट उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करता है, उसकी नीड को डेवलप करता है। आया उसकी ये जरूरत है जो आप प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, क्या ये उसकी जरूरत है कि नहीं है? ये कंसल्टेंट हमेशा काम करता है कि कंसल्टेंट बने, सेलमैन ना बने। जब आप सेलमैन बनने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बहुत कुछ खो देते हैं। तो इस लिहाज से हमेशा कंसल्टेंट की तरह पेश आए। सबसे पहले उसके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करें। एक अच्छा रिलेशनशिप आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल करने में मदद देगा। रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है कि आप जब भी किसी कस्टमर के पास जाएं तो हमेशा उसके पर्सनल फैमिलीज के बारे में पूछ सकते हैं, उसके इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ सकते हैं, करंट सिनेरियो के बारे में पूछ सकते हैं, आजकल के कुछ माहौल के बारे में पूछ सकते हैं, कारोबार की करंट सूरत हाल के बारे में, कोई पॉलिटिक्स के बारे में, कोई कोरोना डिसीज के बारे में, किसी भी बारे में आप उसके साथ थोड़ी डिस्कशन करें, थोड़ा सा प्यार, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ कंसल्ट करने की कोशिश करें कि वो आपके साथ घुल मिल जाए। और कभी भी फर्स्ट डे सेल ना करें, कभी भी पहले दिन सेल करने की कोशिश ना करें। हमेशा सेल 1, 2, 3 दिन के बाद स्टार्ट करें। आप सबसे पहले 2 से 3 दिन एक रिलेशनशिप डेवलप करें अपने कस्टमर के साथ। जब आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर देंगे तो हो सकता है वो एक आपको बहुत बड़ी सेल जनरेट करके दे, क्योंकि जब आप एक कंसल्टेंट की तरह मिलते हैं तो फिर आप एक पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। और जब आप पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं तो वो शख्स फिर आपके ऊपर अपना कैपिटल लगा सकता है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अपना कैपिटल दे सकता है। तो हमेशा कभी भी प्रोडक्ट को पहली दफा सेल ना करें, सेल करने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रोडक्ट की नीड को अपने कस्टमर के लिए आइडेंटिफाई करें। उससे पूछें उसकी जिंदगी की क्या मुश्किलात हैं कि ये प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में आ सकती है कि नहीं आ सकती। हो सकता है आप जिस को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या करना चाह रहे हो उसकी ये जरूरत ही ना हो, उसको ये चीज चाहिए ही ना हो, और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि ये ले लो, मुझसे प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, ये बेच रहा हूं मैं, इतना कमीशन हूं, इतना मैं आपके लिए प्राइस कट कर रहा हूं, इतनी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। ये बात की बात है। सबसे पहले आप कंसल्ट करने की कोशिश करें, उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करें और उसकी देखें कि उसकी बातों ही बातों में उससे जानने की कोशिश करें कि ये प्रोडक्ट उसके किसी काम आ सकती है। ये जो प्रोडक्ट आप जो बेचना चाह रहे हैं उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में कुछ काम आ सकती है। अगर आ सकती है तो फिर बेचने की कोशिश करें। आप किराने स्टोर के ऊपर कपड़ा नहीं बेच सकते, आप मोबाइल की दुकान के ऊपर फ्रूट नहीं बेच सकते। सिंपल सी बात यह है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। हमारे सेल्समैन की गलती सबसे पहले ये है कि वो हमेशा जाते साल पट 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 सेल करने की कोशिश करता। हालांकि सेल इज डजंट मैटर। आप सबसे पहले कंसल्ट करें, नीड को आइडेंटिफाई करवाएं, उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करें, उसकी पर्सनल जरूरियात को पूछें, उसकी नेसेसिटीज को पूछें, उसके साथ 2-3 दिन रिलेशनशिप को डेवलप करें। इसी तरह से अपने सारे इर्द गिर्द के जितने भी दुकानदार हैं उनके साथ 2-3 दिन जरा पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करें। कभी वैसे ही जाके बैठ जाए कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपकी क्या ख्याल है, आपकी फैमिली का क्या हाल है। उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई करें, या अगर जरूरत उसकी नहीं भी है तो उसकी जरूरत को डेवलप करवा दें इस प्रोडक्ट के बारे में। उसको बताएं कि ये प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में कितना अहम रोल अदा कर सकती है। तो सबसे पहले भाई रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करें। अगर आप रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करवा देते हैं, एक बात याद रखें, इफ नीड डेवलप देन सेल्स डेवलप। अगर आपने नीड को डेवलप कर दिया ना तो सेल्स डेवलप होगी।
سیلز پھر ہو سکتا ہے لانگ لاسٹنگ چلے. لیکن اگر آپ نے جاتے سال بیچنے کی کوشش کی جیسے عام سیل مین کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی پروڈکٹ کو سیل بھی نہیں کر پائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ اپنا ایک پوٹینشیل کسٹمر, پوٹینشیل بائر کھو دیں. تو اس لحاظ سے ہمیشہ نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں, نیڈ کو جاننے کی کوشش کریں کہ اگلے کی ضرورت ہے یہ پروڈکٹ, اس کو یہ بتائیں کہ یہ پروڈکٹ اس کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے, اور یہ بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ میں سیل مین نہیں ہوں, میں آپ کا ہمدرد ہوں, میں آپ کا ہیلپر ہوں, میں آپ کی ہیلپ کرنے آیا ہوں, میں آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں مدد کرنے آیا ہوں. اس پروڈکٹ کے ذریعے سے میں آپ کی زندگی کی ضروریات کو, آپ کی بزنس کی ضروریات کو, آپ کے کاروبار کی ضروریات کو پورا کرنے آیا ہوں. اس سے آپ کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا, اس کے آپ کی پروڈکٹیوٹی میں, آپ کی کاروبار کی سیل میں کتنا اضافہ ہوگا. تو سب سے پہلے نیڈ کو ڈیولپ کریں. جب آپ نیڈ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, جب آپ نیڈ کو ڈیولپ کر لیں گے تو پھر ایک ہیلتھی سیل, ایک لانگ لاسٹنگ سیل ہونے کا چانس ہے. یہی طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہو, تبھی اس ٹاپک کا ہم نے نام رکھا ہے ہاؤ ٹو سیل اینی تھنگ. کوئی بھی آپ چیز سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کنسلٹ کرتے ہیں, اگر آپ اس کی نیڈ کو ڈیولپ کر دیں, آپ اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ کو بنا لیں, آپ اس کی نیسیسٹیز کو جان لیں, اس کے ساتھ ایک ذاتی ریلیشن شپ بنا لیں گے, تو پھر آپ ایک کسٹمر کے ساتھ ایک اچھی ضرورت کو ڈیولپ کر پائیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے جب آپ کسی سے پرسنل ریلیشن شپ اور ایک ایز اے کنسلٹنٹ ملتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو ایک ایز اے سیل مین نہیں دیکھے گا, بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرا کوئی ہمدرد آیا ہے, یہ میرا کوئی ہیلپر ہے, اس نے میری زندگی میں اس پروڈکٹ کو لا کے بہتری لائی ہے. تو وہ پھر آپ سے آنکھیں نہیں چرائے گا, بلکہ آپ کو ویلکم ہمیشہ کیا کرے گا. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اپنی بات کو دعا کے ساتھ ختم کروں گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت.